हरे कृष्ण। आइए प्रार्थना से प्रारंभ करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री हरिनाम प्रभु की जय। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरुदेव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबको प्रणाम करते हुए और गुरुजनों की आज्ञा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप जानते हैं कि हम सम्मिलित रूप से श्री नामामृत, पवित्र नाम का अमृत, इस ग्रंथ का क्षमा करिएगा, अध्ययन कर रहे हैं। इसका संकलन श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे हुए विभिन्न ग्रंथों में जहाँ जहाँ श्री हरिनाम प्रभु का महिमा उन्होंने लिखा है, उन सब का ये संकलन है। तो अर्थात मूल रूप से हरिनाम या हरे कृष्ण महामंत्र या भगवान के नाम का महिमा कलयुग में क्या है, उसकी जानकारी ये ग्रंथ हमें देता है, जो सर्वोपरि है। तो आइए प्रारंभ करते हैं जहाँ से कल विराम लिया था। मैं शेयर करता हूँ स्क्रीन आपके साथ। तो आप सब अवश्य ही पढ़ पा रहे होंगे। तो उसी प्रथम अध्याय के 5वें हिस्से में हम देख रहे हैं कि कलयुग में किस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र करने की और हरे कृष्ण संकीर्तन करने की सलाह दे रहे हैं, और उसी के उपलक्ष्य में ये संपूर्ण चर्चा है जो श्रील प्रभुपाद जी अपने विभिन्न ग्रंथों में अलग अलग जगहों पर वर्णित कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ उन्होंने जो जो कुछ भी वर्णन किया है, उसका यहाँ पर हम पठन कर रहे हैं। और आप इसलिए देख पा रहे हैं कि अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग जगहों पर उन्होंने अलग अलग तरह से सब समझाया है। एक ही बात बार बार किंतु अलग अलग रूप में समझाया है। और आज भी हम यही देखेंगे। काफ़ी चीज़ें इसमें से ऐसी लगेगी आपको कि जो पुनरावर्तन हो रहा है, किंतु
उनका समझाने का ढंग बहुत अलग है और ये उनकी विशेषता है। और आश्चर्य होता है कि किस प्रकार वे ये करते हैं। इतना आश्चर्य कि श्रील प्रभुपाद जी एक ही बात समझा रहे हैं तो अपना ही अनुवाद वे रिपीट क्यों नहीं करते, क्यों वही का वही वापस लिख क्यों नहीं देते। किंतु ऐसा एक बार भी नहीं किया, एक बार भी नहीं, हर बार अलग ढंग से समझा रहे हैं। तो यही श्रील प्रभुपाद जी की विशेषता है। तो इसलिए आइए हम इसका अध्ययन आगे बढ़ाते हैं। आज का लघु शीर्षक है वैदिक अनुष्ठानों, वेदांत दर्शन और वैदिक रहस्यवाद का सर्वोत्तम उद्देश्य पवित्र नाम के जप से पूरा होता है। तो पवित्र नाम के जप से क्या पूर्ण होता है? वैदिक अनुष्ठान, वेदांत दर्शन और वैदिक रहस्यवाद का सर्वोत्तम उद्देश्य वो भगवान के नाम से पूरा हो जाता है। प्रभुपाद जी अभी बता रहे हैं यहाँ पर, भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, छोटे से तालाब द्वारा जो सभी उद्देश्य पूरे होते हैं वे जल के विशाल भंडारों द्वारा भी तुरंत पूरे हो सकते हैं। इस प्रकार वेदों के सभी उद्देश्य उसी के द्वारा पूरे हो सकते हैं जो उनके पीछे के उद्देश्य को जानता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान बता रहे। तो क्या कहा? बहुत ही सरलतम उदाहरण दिया भगवान ने और कहा कि अगर एक छोटे से तालाब में जो कुछ भी उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं, यानी पूरा गांव जो है वो उसमें अपनी दैनिक क्रियाएं कर पा रहे हैं, जल पी पा रहे हैं, उसमें पशु जल पीते हैं, स्नान आदि हो जा सकता है, सभी का पूरा गांव का सब घर चल रहे हैं। अच्छा, तो अगर कोई उससे भी बड़ा जल का भंडार हो तो क्या वो सारे उद्देश्य पूरे हो सकते हैं? बहुत ही सामान्य बुद्धि की बात है कि अवश्य ही उससे बड़ा जल का भंडार हो तो अवश्य ही वो सारे के सारे उद्देश्य पूरे हो जाएंगे जो इससे पहले छोटे से तालाब से हो रहे थे। तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तो किस अनुसंधान में ये उदाहरण दिया है वो हम देखते हैं। तो छोटे से तालाब से जो उद्देश्य पूरे होते हैं वे जल के विशाल भंडार से तुरंत पूरे हो सकते हैं। इसी प्रकार वेदों के सभी उद्देश्य उसी के द्वारा पूरे हो सकते हैं जो उनके पीछे के उद्देश्य को जानता है। अर्थात अगर वेदों को अध्ययन कर रहे हैं, 4 वेद बहुत ही विशाल, बहुत विशाल। मुझे स्मरण है क्योंकि मेरे दादाजी जो हैं वे आर्य समाजी थे तथा थियोसॉफिस्ट भी थे। वो आप सब शायद अधिकतर नहीं जानते होंगे, किंतु वो एक आध्यात्मिक संस्था है, थी पहले, अभी तो बहुत लघु मात्रा में चल रही है। तो थियोसॉफिस्ट भी थे, लेकिन मुख्य रूप से वे एक उनका जो अंदरूनी एक रहस्यमय व्यक्तित्व था वो था वे एक आर्य समाजी थे, अर्थात वेदों का अध्ययन करना। और मुझे स्मरण है कि जब बाल्यकाल या युवा अवस्था में मैं दादाजी के पास जाता उनके रूम में तो देखता कि बहुत ही इतने बड़े बड़े मोटे मोटे, इसमें तो दिखेंगे भी नहीं शायद कैमरा में, इससे भी बड़े शायद, और इतने विशाल, हाँ नहीं दिख रहा है कैमरा में, आ भी नहीं रहा, इतने इससे भी विशाल 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 बड़े बड़े जो है ग्रंथ 4 वहाँ पर रखे थे उनके टेबल के पास। और उसके ऊपर लिखा था ऋग वेद, अथर्व वेद इत्यादि। तो सारे वेद उन्होंने रखे थे अपने पास और वे अध्ययन करते थे संस्कृत में और फिर उसका थोड़ा हिंदी अनुवाद इत्यादि। अब इतने विशाल वेद कब उन्होंने क्या पूरे पढ़ पाए होंगे या क्या हुआ होगा, क्या नहीं, आश्चर्य की बात है। और क्या वे भगवान को जान पाए होंगे उन वेदों को पढ़ के? क्योंकि भगवान कहते हैं वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। तो
कैसे ये संभव हुआ होगा या क्या, उसका उत्तर यहाँ भगवान दे रहे हैं। प्रभुपाद जी अनुवाद में कह रहे हैं कि इसी प्रकार वेदों के सभी उद्देश्य उसी के द्वारा पूरे हो सकते हैं जो उनके पीछे के उद्देश्य को जानता है। तो वेदों के पीछे का उद्देश्य क्या है, जो भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में कहा भगवान ने, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। तो वेदों में जानने का विषय तो मैं ही हूँ। अगर पहले से ही कृष्ण को जानते हैं, पहले से ही कृष्ण के विषय में जानकारी है और उनके भक्त भी हैं अगर, तो फिर वेदों की आवश्यकता है क्या। बिल्कुल उसी तरह कि एक छोटे से जलाशय से जो कुछ पूरा हो रहा है, आपके पास बड़ा जलाशय है यानी कि बड़ा तालाब या ऐसे, तो आप ये सोचेंगे कि नहीं नहीं, मुझे तो मेरी आवश्यकताओं के लिए वो छोटा जलाशय चाहिए। अरे क्यों मूर्खता, ऐसी मूर्खता क्यों करना। एक बहुत ही प्रचलित बात है ये, एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े यानी पूरे विश्व में उनका नाम है ऐसे वैज्ञानिक। तो ऐसा कहा जाता है कि उनके घर में बिल्लियाँ थी, तो उनके आने जाने के लिए उन्होंने एक छेद बनाया, दरवाजे में एक छेद बनाया, ऐसा छेद कि जिसमें से बिल्ली आ सके जा सके। फिर उन्होंने देखा ये तो बड़ी बिल्ली का छेद हुआ, तो छोटी बिल्ली कैसे आएगी। फिर उन्होंने उसके बगल में एक दूसरा छोटा छेद बनाया। अब आप भी सोच सकते हैं, मैं भी सोच सकता हूँ और पूरा विश्व सोच सकता है, लेकिन जो इस विश्व के बहुत बड़े यानी सबसे टॉप लेवल के जो साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो ये नहीं सोच पाए कि वही बड़े छेद में से छोटा बच्चा आ जाएगा। तो ऐसा ये प्रमाण है कि वास्तविक ज्ञान जो है वो इन वैज्ञानिकों के पास नहीं, उनके पास आत्मज्ञान नहीं है। वही आध्यात्मिक ज्ञान ना होने के अभाव से जो भौतिक ज्ञान है वो बहुत संक्रमित और संकुचित हो जाता है। अपने विषय में तो पारंगत है, लेकिन बाकी वस्तुओं में बहुत गड़बड़ होती है उनकी। तो इसीलिए और मैं ये इसलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बड़े वैज्ञानिक रह चुके हैं और मैं उनको देखता था किस तरह वे कार्य करते थे, और यही बात मैंने उनमें भी देखी कि वे अपने विषय में तो इतने पारंगत थे कि उनको बड़े बड़े अवार्ड्स मिलते थे और उनका बहुत ही सम्मान था। किंतु घर में छोटी छोटी बातें, छोटी सी चीज़, ये यहाँ से वो करना, ये ऐसे करना, तो सोच में पड़ जाते हैं, अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। और मेरी माता जी बोलती थी, आप चिंता मत करो, आपका बेटा कर देगा, आप उसके लिए सोचो मत। तो तात्पर्य ये है कि इतने बड़े वैज्ञानिक लेकिन छोटी छोटी चीज़ें नहीं कर पा रहे। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वालों में ये नहीं है, वे सर्वगुण संपन्न और ऑलराउंडर होते हैं। जैसे श्रील प्रभुपाद जी, जैसे श्रील गुरु महाराज जी, इन हर विषय में पारंगत, चाहे कोई भी विषय उनके साथ चर्चा करो वे आपको बहुत ही अच्छे से बता पाएंगे, क्योंकि उनको हर विषय का ज्ञान है। और यही हर भक्त में ये सर्वगुण संपन्नता कुछ न कुछ मात्रा में डेवलप होनी चाहिए, श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं। तो यहाँ पर एक तालाब जो छोटा सा है, जो सारी ज़रूरतें पूरी कर रहा है, वही बड़ा तालाब अवश्य पूरी करेगा, तो छोटे तालाब की कोई ज़रूरत नहीं। वैसे ही बड़ा तालाब हरिनाम संकीर्तन या और कृष्ण भक्ति और यानी भक्ति योग, और छोटा तालाब वेदांत, वेदांत का अध्ययन। तो छोटे तालाब की कोई ज़रूरत नहीं है। यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं, भगवान यही बता रहे हैं। वैदिक साहित्य के कर्मकांड में वर्णित अनुष्ठान और यज्ञ आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए हैं। तो ये कर्मकांड और क्षमा करिए, वेदांत आदि, ये सब ये क्या है। तो वैदिक साहित्य के कर्मकांड में वर्णित अनुष्ठान, जो अनुष्ठान उसमें वर्णित किए हैं कि ये यज्ञ करो, ये
अनुष्ठान करो, ये व्रत करो, ये करो। और यज्ञ आत्म साक्षात्कार के क्रमिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए है। प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप से समझाया कि ये क्यों है। ये इसलिए है ताकि हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप क्रम अनुसार एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते जैसे जाते हैं वैसे हम आध्यात्मिक विकास करें और आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करें कि मैं कौन हूँ, मेरा भगवान कोई है या नहीं है, या उनके साथ क्या इत्यादि। आत्मज्ञान, मैं ये शरीर हूँ या नहीं, मूल ये ज्ञान प्राप्त करने की सीढ़ी जो है वो है ये वैदिक साहित्य के कर्मकांड में वर्णित अनुष्ठान तथा यज्ञ। ये उसकी सीढ़ी है, होना चाहिए। किंतु ज़्यादातर क्या होता है, उसी में उलझ करके अपनी इंद्रियों के या तो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ अनुष्ठान आदि करके रह जाता है व्यक्ति, और ये पूर्ति ज़्यादातर नहीं हो पाती। और आत्म साक्षात्कार का उद्देश्य भगवत गीता के 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में स्पष्ट रूप से बताया गया है। वही श्लोक जो मैं अभी बार बार बता रहा था, वेदेश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। वेदों के अध्ययन का उद्देश्य भगवान कृष्ण को जानना है, जो सभी के आदि कारण है। भगवान जो सभी के आदि कारण है उनको ही जानना, यही इस वेद अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। जबकि जरूरी नहीं है सबका ये उद्देश्य हो, लेकिन उद्देश्य होना वही चाहिए। जैसे कि एक सामान्य उदाहरण कि डॉक्टर कोई बन रहा है तो क्यों डॉक्टर बनना चाहिए? 99.99999999% लोग पैसे कमाने के लिए, धन यानी धन, प्रतिष्ठा और सम्मान, इन सब वस्तु, और अच्छी कन्या मिले या अच्छा पति मिले या ऐसा कुछ, बहुत प्रतिष्ठा धन लाभ के लिए ही डॉक्टर की डिग्री प्राप्त करना चाहते हैं। और मेरे परिवार में माता की साइड में इतने अधिक डॉक्टर है, इतने ज़्यादा कि मैं आपको क्या बताऊं, आपको आश्चर्य हो जाएगा। 20 से अधिक डॉक्टर है माता की साइड में, उनके परिवार। और मैं देख पा रहा हूँ, मुझे आशा है ये सब सुन नहीं रहे होंगे, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ कि उनमें से बहुत ही एकदम परफेक्ट डॉक्टर ऐसे कौन है? कुछ कुछ बहुत ही अल्प मात्रा में ऐसे हैं जो बहुत ही परफेक्ट डॉक्टर हो, अन्यथा सामान्य डॉक्टर है। क्यों सामान्य डॉक्टर है, क्यों परफेक्ट डॉक्टर या तो बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने कभी अपने विषय से प्रेम ही नहीं किया। उन्होंने इस विषय को रुचि के कारण कभी नहीं लिया। उन्होंने लिया इस विषय को एक व्यवसाय के माध्यम से लिया, और व्यवसाय के लिए लिया ताकि अपना धन उपार्जन करें और घर चला सके। प्रतिष्ठा के लिए, समाज में सब बोले डॉक्टर साहब, ओहो अच्छा, तो इसके लिए, तो ये इसीलिए कभी इतने सक्सेसफुल हो ही नहीं पाए। अब आप सब जानते भी हैं ज़्यादातर कि होम्योपैथी में मेरा कैसा इंटरेस्ट है और ठाकुर जी की कृपा कैसी है कि कैसी सफलता मिली है। तो वो क्यों? क्योंकि रुचि है और उद्देश्य बहुत क्लियर है कि मेरे प्यारे भक्तों का, जो यानी मेरे मित्र भक्त या सत्संगी या मेरे गुरु भाई बहन या आप सभी जो भी हैं, उन सबको कल्याण, उनको कुछ हेल्प हो, उनको कुछ लाभ प्राप्त हो, उनको जो कष्ट है, परेशानी है, वो दूर हो। इसीलिए ठाकुर जी भी मुझे हेल्प कर रहे हैं, अन्यथा ठाकुर जी मुझे हेल्प क्यों करते? तो यही मूल भेद है दोनों। तो जैसे एक डॉक्टर का जो पेशा है वो लेने वाले को इतना स्पष्ट होना चाहिए, उनके पास प्रतिज्ञाएं भी दिलवाई जाती है। जैसे पुलिस वाला,
पुलिस का पेशा लेते हैं तो उनको ये प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है, लॉयर को प्रतिज्ञा दिलवाई जाती है, जज को, ये सबको क्या कि हम निष्ठापूर्वक समाज सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे इत्यादि। लेकिन वो सारी प्रतिज्ञाएं बिल्कुल विफल होती हैं और वे समझते हैं कि इसका प्रतिफल नहीं मिलेगा, किंतु कर्मों का सिद्धांत जो है वो छोड़ेगा नहीं, वो इसका प्रतिफल अवश्य आपको प्रदान करेगा, वो नहीं छोड़ेगा। आप नहीं देख पा रहे हैं कि आप यदि प्रतिज्ञा भंग कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, लेकिन प्रतिफल मिलेगा। तो तात्पर्य क्या है कि यहाँ पर अगर वेदों के अध्ययन का मूल उद्देश्य है भगवान को जानना, तो फिर उसी लिए वेदों का अध्ययन होना चाहिए। जबकि वेदों का अध्ययन क्यों हो रहा है? कोई न कोई दूसरे कारण से हो रहा है, लेकिन मूल ये कारण तो भूल ही जा रहे हैं सब। जो भी वेदों का अध्ययन कर रहे हैं वो ये भूल जा रहे हैं कि उसमें से उन्हें भगवान को ढूंढना है। और यदि वैसे ही मिल जा रहे हैं जैसे कि भगवत गीता के द्वारा, श्रीमद् भागवत के द्वारा, तो फिर क्यों इतना कष्ट ले रहे हो? आ जाओ, हम बता देते हैं आपको। जो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हम जान गए कि क्या है भगवान, कौन है इत्यादि। तो अतः आत्म साक्षात्कार का अर्थ है कृष्ण और उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। तो जो इस लाइन में बताया गया है कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ क्या है, कृष्ण और उनके साथ अपने शाश्वत संबंध को समझना। तो मैं और भगवान, हम दोनों का क्या संबंध है वो समझना ही आत्म साक्षात्कार है। तो जैसे मैं कई बार कहता हूँ, आत्म साक्षात्कार, परमात्म साक्षात्कार, ये दो, यानी आत्म साक्षात्कार में मैं कौन हूँ और भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है इत्यादि। और परमात्मा साक्षात्कार यानी भगवान कौन है, भगवान का व्यक्तित्व क्या है, क्या वो एक व्यक्ति है या एक बादल है बिखरा हुआ सा, कोई निराकार निर्गुण, कुछ जिसकी कोई निश्चितता नहीं, ऐसा है? ना उसको कोई इंद्रियां हैं ना कुछ है, बस एक बादल जैसा निराकार है, ऐसा है? या एक निश्चित व्यक्ति है जिनका रूप है, जिनके अनेक नाम है, जिनका आकार है, जिनका शरीर में कलर है, ऐसे, और जिनकी रुचि है, जिनके बहुत कुछ, तो ऐसा कोई व्यक्ति है भगवान या नहीं? ये भगवान के विषय में जानना परमात्मा साक्षात्कार कहा जा सकता है। और वो हमें श्रीमद् भागवत से इसका ज्ञान प्राप्त हो सकता है, भगवत गीता से भी। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आत्म साक्षात्कार का अर्थ है हमारा और भगवान का संबंध समझना। भगवत गीता के 15वें अध्याय में भी जीवों के कृष्ण के साथ संबंध का उल्लेख है और उसी 15वें अध्याय में जीव और कृष्ण का क्या संबंध है उसकी चर्चा भी की गई है। जीव कृष्ण के अंश हैं, अतः प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत का जागरण वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्थात जीव कृष्ण के अंश हैं, इसलिए प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत का जागरण या कृष्ण भावनामृत की जागृति हमारे हृदय में, वो वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च सिद्धि है। उल्टा देखते हैं, वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च सिद्धि क्या है? अगर वैदिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, वेदों से बहुत अध्ययन करते हैं, तो उसमें से अंततो गत्वा हमें क्या प्राप्त होगा? तो प्रत्येक जीव द्वारा कृष्ण भावनामृत की जागृति जो है वो वैदिक ज्ञान की सर्वोच्च सिद्धि है। अर्थात जब वेदों का अध्ययन कर लें तो वे बता पाने चाहिए कि हाँ, मैं अब केवल श्री कृष्ण का भक्त हूँ और केवल उनकी सेवा के लिए ही निर्मित हूँ और बस मेरा एक ही उद्देश्य है, मैं बस
भगवान कृष्ण की सेवा करूँगा और मेरा कुछ प्रयोजन ही नहीं है, मेरा कोई उद्देश्य ही नहीं है, एक ही उद्देश्य, अर्थात पूर्ण रूप से भक्त बन जाना चाहिए। वो ये होना चाहिए। लेकिन हरेक वेदाध्ययन करने वालों के साथ ऐसा नहीं होता। इसलिए वही जो श्लोक कल मैंने बताया था कि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत जन्मों कोई, और वो भी स महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा बहुत ही दुर्लभ होता है जो बहुत अध्ययन करने। और इसलिए भगवान ये भी कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित यदिति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, बहुत ही हजारों में से कोई एक सिद्धि की तरफ मुड़ता है और हजारों सिद्धों में से कोई एक भगवान को जान पाता है। तो आप ये सोचिए, वैसे तो हमें बताया जाता है कभी कोई गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार अभिमान नहीं होना चाहिए किसी बात का, बिल्कुल एकदम तृण जैसा विनम्र होना चाहिए। लेकिन इस बात का गर्व करने की छूट है कि हाँ, आप सोच लो आप कितने स्पेशल हो, कि आपने कितने जन्मों में क्या क्या किया होगा, और ये हजारों करोड़ों आजू बाजू में जो जीव हैं उनसे कितने स्पेशल हो कि आप सीधे कृष्ण के भक्त बन रहे हो, उस परब्रह्म परमेश्वर को जान पा रहे हो जिसे ये वेदाध्ययन करने वाले कई जन्मों में नहीं जान पाते। तो हम कितने अधिक भाग्यशाली हैं, इस बात को आपको सोचना चाहिए। श्रीमद् भागवत 3:33-7 में इसकी पुष्टि इस प्रकार की गई है। और फिर श्रीमद् भागवत के तीसरे स्कंद के 33वें श्लोक के क्षमा करें, तीसरे स्कंद के 33वें अध्याय के 7वें श्लोक में जो बताया है वो प्रभुपाद जी यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। वे कह रहे हैं, अहो बत शवा पको तो गरियान। मैं क्योंकि ये गूगल जी द्वारा ट्रांसलेट किया हुआ है, अनुवादित किया हुआ है, इसलिए इसमें भूल होने के बहुत चांस है। किंतु ये दुर्भाग्य है कि मुझे एक एक अक्षर चेक करने जितना समय नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे इसमें कुछ गलती हो तो क्षमा करिएगा, लेकिन आप मूल भागवत में देख लीजिएगा इसे। तो अहो बत शवा पको तो गरियान यज जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस तपस ते जुहुवुहु सस्नूर आर्या ब्रह्मणुकुर नाम गृणन्ति ये ते इत्यादि। इसका अनुवाद इस प्रकार है, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम का जप करता है वह भले ही चांडाल कुत्ते खाने वाले जैसे निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हो, आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर आसीन होता है। अब इसको ध्यान से पढ़िए और समझिए। हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके पवित्र नाम का जप करता है वह भले ही चांडाल कुत्ते खाने वाले जैसे निम्न कुल में उत्पन्न हुआ हो। श्वपच कहते हैं उसे, श्व यानी कुत्ता, पच यानी पका के खाने वाला, श्वपच कुत्ता खाने वाला, जैसे निम्न कुल में क्यों उत्पन्न ना हुआ हो, आत्म साक्षात्कार के सर्वोच्च पद पर, आत्म साक्षात्कार के सर्व उच्च सबसे ऊपर के पद पर आसीन होता है। कौन? कुत्ता खाने वाला। कब? जब वो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है। उसका अर्थ ये नहीं कि हमको कुत्ता उत्ता खाना है, हॉट डॉग तो चल जाएगा, लेकिन वो भी प्रसाद। लेकिन ये कहने का तात्पर्य है कि कैसा भी निम्न से निम्नतर मनुष्य क्यों ना हो, सबसे अधम से अधम मनुष्य क्यों ना हो,
लेकिन यदि वो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है तो वो सर्वोच्च पद पर आसीन होने का अधिकारी है। जैसे भगवान भगवत गीता में 9वें अध्याय के 30 और 31वें श्लोक में शायद बता रहे हैं, अपि चेद सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव स मंतव्य सम्यक व्यवसितो ही सह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। इतना सुंदर श्लोक मेरे शुरुआती वर्षों में जब नया नया जुड़ा था तब ये मेरा सबसे फेवरेट श्लोक था। मुझे आश्चर्य होता था कि भगवान इतने दयालु हैं और भगवान अपने भक्तों के प्रति इतने पार्शलिटी यानी इतने पक्षपाती है। बहुत ज़्यादा पक्षपात है ये तो, कैसी बात कर रहे हैं भगवान। और ये श्लोक को मैं पढ़ता और हमेशा आश्चर्यचकित हो जाता। इसलिए मैंने जब श्लोक कंठस्थ करना प्रारंभ किया तो शुरुआत में सबसे पहले जो श्लोक कर रहा था उसमें से सबसे पहले इसी को किया होगा, मुझे जहाँ तक स्मरण। इतना मुझे ये आश्चर्यचकित करता है। अरे कह रहे हैं सुदुराचारो, अतिशय दुराचारी व्यक्ति अगर मेरा भक्त हो तो उसे साधु समझना चाहिए। साधुरेव स मंतव्य, मेरा मत है कि उसे साधु समझना चाहिए। और फिर कहते हैं आगे क्या होगा, उसके साथ क्या होने वाला है आगे, तो कुछ नहीं होगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, बहुत ही तुरंत एकदम फटाफट, जिसको कहते हैं शीघ्र ही वो धर्मात्मा बन जाएगा। कौन? सुदुराचारो, अतिशय दुराचारी व्यक्ति। अरे फिर शाश्वत शांतिम निगच्छति, एकदम शांति नहीं, शांति क्या होता है? शाश्वत शांति, एकदम चिर और स्थायी शांति, और बहुत ही अनंत काल तक चलने वाली शांति, ऐसी शांति प्राप्त करेगा। और इतना ही नहीं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि। अब अर्जुन, मैं अगर बोलूँगा ना तो हो सकता है कि मैं अपने वाक्यों से घूम जाऊं, फिर जाऊं। एक काम करो, तुम सबको बताओ, तुम घोषणा करो, क्योंकि यदि मेरा भक्त घोषणा करेगा तो मैं उसकी बात से कभी बदलूंगा नहीं, अपने भक्त की बात को सिद्ध करूंगा। मेरी बात तो मैं छोड़ देता हूँ। जैसे मैंने कहा था मैं कभी महाभारत युद्ध में कोई शस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब अर्जुन के ऊपर विपत्ति आई तो पहिया उठा लिया चक्र की तरह हाथ में। भीष्म हंसने लगे, अरे वाह क्या बात है भगवान, आपने तो अपना वचन तोड़ दिया, कमाल है, आप तो भगवान हैं, आप अपना वचन तोड़ दे। हाँ, अपने भक्त के लिए, उसमें क्या है। तो तात्पर्य ये है कि उन्होंने कहा अर्जुन से कि भाई मेरा वचन मैं तोड़ दूंगा, लेकिन तुम कहोगे तो मैं कभी वचन नहीं तोड़ूंगा, इसलिए तुम घोषणा करो। क्या? न मे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन कभी नहीं हो सकता, मेरा भक्त कभी गिर नहीं सकता, टूट नहीं सकता, वो नष्ट नहीं हो सकता, कभी नहीं, ये संभव नहीं है। तो आप सोचिए कि और कुछ करने जैसा है क्या? जब इतनी बड़ी गारंटी है तो और कुछ क्यों करना है? कौन ये मूर्ख सब बाकी सब चीज़ों में समय व्यर्थ कर रहे हैं, अन्य मार्गों में इतना समय व्यर्थ कर रहे हैं। ये मूर्ख समझते क्यों नहीं कि ठाकुर जी के चरण कमलों का आश्रय ले लें तो हो गया बेड़ा पार। नमे भक्त प्रणश्यति, फिर आप कैसे भी हो, आपको कैसा भी ज्ञान हो ना हो, हाँ वैष्णव अपराध ना करे, बस ये मुख्य बात है। जैसे कहते हैं कि जगाई और मधाई क्यों बचे हुए थे, क्योंकि वो वास्तव में कभी वैष्णव अपराध नहीं करते थे। लेकिन जिस क्षण उन्होंने वैष्णव अपराध किया, नित्यानंद प्रभु को जैसे ही आहत किया, भगवान ने सुदर्शन चक्र धारण कर लिया। तो
तात्पर्य ये है कि हाँ, वैष्णव अपराध से बचो, किंतु बाकी सब ठीक है। अगर आप भगवान के भक्त हैं तो आपका बेड़ा पार हो चुका है। ये भगवान की अपनी गारंटी और अर्जुन से कहलवाया है, इसलिए ये पक्की गारंटी है, इसमें कोई संशय नहीं। तात्पर्य ये है। तो कहने का मतलब है कि उसी प्रकार यहाँ पर भी बता रहे हैं कि कोई कुत्ता खाने वाला हो, कोई निम्न कुल का हो, कोई अनपढ़ गंवार, अशिक्षित, दुराचारी, दुष्ट, कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन अगर भगवान के पवित्र नामों का जप करता है तो वो सर्वोच्च आत्म साक्षात्कार के पद पर आसीन हो सकता है, ये कहा है इसमें। ऐसे व्यक्ति ने वैदिक अनुष्ठानों के अनुसार सभी प्रकार के तप और यज्ञ किए होंगे और सभी पवित्र तीर्थ स्थलों में स्नान करने के बाद वैदिक साहित्य का अनेक बार अध्ययन किया होगा। तो इसका अर्थघटन ऐसा किया जा रहा है इस श्लोक में जो बताया है कि ऐसे व्यक्ति ने बहुत सारे वैदिक अनुष्ठान इत्यादि, तप, यज्ञ, ये सब किया होगा, कई तीर्थ स्थलों में स्नान किया होगा और कई वैदिक साहित्य का अध्ययन बार बार किया होगा, अनेक बार, तब जा कर के वो भगवान के पवित्र नाम का जप कर पा रहे हैं और तब उसे ये पद प्राप्त हो रहा है, सर्वोच्च आध्यात्मिक पद। या फिर ऐसा कह लो कि ये सब जो बताया वो सब एक तरफ है, वो किया या नहीं किया, लेकिन जो भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा है उसने ये सब कर लिया, समझ लो, ये उसका मूल अर्थ है। इसका मूल अर्थ ये हो रहा है कि जो भगवान के पवित्र नाम का जप कर रहा है, समझ लेना चाहिए कि उसने ये सब कुछ कर लिया है, इसलिए उसे ये सब कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा व्यक्ति आर्य कुल में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्या कितनी स्पष्ट और बहुत बड़ी बात कि जो भगवान के पवित्र नाम का जप करता है वो आर्य कुल में, यानी ब्राह्मणों में या तो हमारे जो वर्णाश्रम धर्मों में, समाज में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ये इसका असर। अब कोई और माने ना माने, भगवान मानते हैं और भगवान के प्रियजन सभी ये मानते हैं, इसलिए आप डरिए मत। आगे प्रभुपाद जी समझाते हैं, अतः मनुष्य को केवल कर्म कांडों में आसक्त हुए बिना वेदों के उद्देश्य को समझने के लिए पर्याप्त बुद्धिमान होना चाहिए और उसे उच्चतर इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्गलोक में जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मनुष्य को केवल कर्मकांड में आसक्त नहीं होना चाहिए और वेदों के उद्देश्य को समझने के लिए पूरी बुद्धि होनी चाहिए कि भगवान को जानना ही वेदों का उद्देश्य है। अगर नहीं बुद्धि है उतनी तो फिर उसे वेद अध्ययन भी छोड़ देना चाहिए। और इस युग और फिर क्या कहा कि उसे उच्चतर इंद्रिय तृप्ति के लिए, जैसे यहाँ इंद्रिय तृप्ति हो रही है, मानो कि उदाहरण ले, प्रसाद या आप खाना जो कहते हैं, तो उसे यहाँ पिज़्ज़ा, बर्गर, भेल, पानी पूरी आदि, पाव भाजी आदि ऐसा कुछ 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 मिलता होगा और उसे आनंद आता होगा। फिर सोचता होगा ये तो भौतिक जगत में है, उससे कभी पेट खराब होता है, एसिडिटी हो जाती है, वो स्वर्ग में जाएंगे तो क्या मिलेगा, आहा हा हा, कैसा अद्भुत वहाँ प्रसाद मिलेगा, जिससे या तो खाना मिलेगा जिससे इंद्रियां इतनी तृप्त हो जाएगी कि फिर आगे और कोई कष्ट नहीं होगा और कोई कभी कोई रोग नहीं होगा, जो खाएंगे वो सब हजम हो जाएगा। क्यों ना स्वर्ग में जाया जाए। अनेक प्रकार के इंद्रिय तृप्ति के उच्चतर, जैसे यहाँ कहा उच्चतर इंद्रिय तृप्ति क्षमा करिए इंद्रिय तृप्ति है, किंतु उससे भी
उच्चतर इंद्रिय तृप्ति करनी हो तो फिर उसे स्वर्ग में जाना पड़ेगा, ये नियम है। तो फिर वहाँ जितने भोग वो यहाँ कर रहा है वो सारे भोग वहाँ मिलेंगे, किंतु और श्रेष्ठ मिलेंगे, अभी जो मिल रहे हैं उससे श्रेष्ठ। तो वो इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। इस युग में सामान्य मनुष्य के लिए वैदिक कर्मकांडों के सभी नियमों और विनियमों तथा वेदांतों और उपनिषदों के आदेशों का पालन करना संभव नहीं है। तो इस युग के मनुष्य, सामान्य मनुष्य के लिए वेदों, कर्मकांड के सारे जो नियम विनियम आदि हैं वो सब पालन करना कुछ भी, बिल्कुल भी, अब तो यूँ समझिए कि पहले तो शायद थोड़ा कुछ होगा, अब तो बिल्कुल कुछ संभव नहीं है। पहले के कुछ 100 वर्षों तक सब कुछ संभव थोड़ा थोड़ा मात्रा में होता था, लेकिन अब ऐसा समाज बन गया है, ऐसी संस्कृति बन गई है, ऐसा जीवन शैली ऐसी हो गई, अब तो लगभग असंभव ही समझो, ऐसा है। तो फिर इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं वेदों के वेदों के उद्देश्य को पूरा करने के लिए बहुत समय, ऊर्जा, ज्ञान और संसाधनों की आवश्यकता होती है। इस युग में यह शायद ही संभव हो। अब इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं कि यज्ञ करना हो तो कितना क्या कुछ नहीं चाहिए, वो सब इस युग में अब संभव नहीं है। हालांकि वैदिक संस्कृति का सर्वोत्तम उद्देश्य भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन से पूरा होता है। ये है मूल महत्वपूर्ण वाक्य कि वैदिक संस्कृति का सर्वोत्तम उद्देश्य क्या है? भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना, और उसी से सारे उद्देश्य पूरे होते हैं, सब सफल होता है, सब मिल जाता है। जैसा कि सभी पतित आत्माओं के उद्धारक भगवान चैतन्य द्वारा सुझाया गया है, और जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान श्री चैतन्य ने हमें बताया कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन एवं जप करना चाहिए, जिसके द्वारा हम इस उद्देश्य की पूर्ति कर सकेंगे। जब भगवान चैतन्य से एक महान वैदिक विद्वान प्रकाशानंद सरस्वती ने पूछा कि वे, यानी कि भगवान चैतन्य, वेदांत दर्शन का अध्ययन करने के स्थान पर भावुकतावादी की तरह भगवान का पवित्र नाम क्यों जप रहे हैं, तो भगवान ने क्या उत्तर दिया? ये आप जिन्होंने मेरे पूर्व के सारे क्लास अटेंड किए जानते हैं कि हमने श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री प्रकाशानंद सरस्वती का जो वाद विवाद या उनका जो मिलन था, उसकी घटना काफ़ी विस्तार से उसकी चर्चा की थी हमने। वो लघु पुस्तिका श्री चैतन्य महाप्रभु का जो उनका व्यक्तित्व जिसमें उजागर किया है श्रील प्रभुपाद जी ने, उस पुस्तिका के अध्ययन। तो आपको याद होगा श्रील प्रकाशानंद सरस्वती एक बहुत ही ज़्यादा विद्वान माने हुए और सर्वोच्च पद पर एक क्या थे? सन्यासी, जो मायावादी सन्यासी थे, और सभी मायावादी सन्यासियों के प्रमुख थे। और उन्होंने देखा कि ये भी मायावादी सन्यासी तो है, लेकिन वे वेदाध्ययन नहीं कर रहे, कीर्तन करते हैं, ऐसा क्यों? तो बड़े विनम्रता से उन्होंने, जबकि उनसे बहुत जूनियर थे श्री चैतन्य महाप्रभु, फिर भी बड़े विनम्रतापूर्वक उन्होंने पूछा उनसे कि आप क्यों ऐसा करते हैं, क्यों वेदों का अध्ययन नहीं करते और कीर्तन करते हैं, नाचते हैं? ये कोई मायावादी सन्यासी नहीं करते ऐसा। तो महाप्रभु भगवान ने उत्तर दिया कि उनके आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें महान मूर्ख पाया। गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। मेरे गुरुदेव ने देखा कि तू तो मूर्ख है, तेरे पास कुछ ज़्यादा बुद्धि नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो फिर क्या करना है? तो इसलिए उन्होंने
उन्हें यानी भगवान चैतन्य महाप्रभु को भगवान कृष्ण के पवित्र नाम का जप करने के लिए कहा। और उन्होंने कहा, गुरु ने, तुम इतने इंटेलिजेंट नहीं हो कि तुम वेदाध्ययन और ये वेदांत सूत्र और वो सब कर सको, ये तुम्हारा काम नहीं। तुम ऐसा करो, भगवान कृष्ण के नाम का कीर्तन करो और उसी में तुम्हारी उन्नति होगी। तो उससे क्या हुआ, उन्होंने ऐसा किया और एक पागल की तरह आनंदित हो गए। और फिर चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं कि मैंने ऐसा जब किया तो मुझे इतना आनंद मिला, इतना आनंद मिला, इतना ज़्यादा कि मैं आनंद के मारे पागल हो गया। और ये सारे श्लोक आप में से कई जानते हैं चैतन्य चरितामृत के, आपको कंठस्थ भी होंगे ये सब। कितना सुंदर है ये मिलन, ये घटना। उसमें कह रहे हैं कि और मैं तो इससे भाव विभोर होकर पागल हो गया जब कीर्तन करने लगा। तो इस कलयुग में अधिकांश जनसंख्या मूर्ख है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और वेदांत दर्शन को समझने के लिए पर्याप्त रूप से शिक्षित नहीं है। सत्य यही है कि मूर्ख इसलिए जरा भारी शब्द लग रहा है, किंतु सत्य यही है। आप अपने आप को ही पूछो कि क्या हमारे पास इतनी पर्याप्त बुद्धि या धैर्य, समय, अनुकूलता ये है, क्या हम वेदों का अध्ययन कर सकते हैं? मैं आपको एक सत्य बताऊं, मेरे परिवार में यानी मेरे दादाजी वेदाध्ययन करते और उनके साथ मैंने थोड़ा समय भी बिताता था जब भी वैकेशन में जाता था उनके पास। तो और फिर मैं बाल्यकाल में ऐसी ऐसी संस्थाओं में भी जुड़ा कि जहाँ वेदाध्ययन वगैरह बहुत कम मात्रा बालकों को जैसे सिखाते ऐसा सिखा रहे थे। लेकिन जब मैं वेद जब भी खोल के पढ़ने का कुछ प्रयास करता देखता तो ऐसा लगता है यार ये बहुत बोरिंग है, इसमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है। ये क्या कहना चाह रहे हैं, क्या है इसका अर्थ? ऐसा लगता था कि मैं इतना बुद्धिशाली नहीं, मैं इसे कभी नहीं समझ सकूंगा। और आपको शायद मैं जानता हूं कि आप आश्चर्यचकित होंगे, क्योंकि जिस तरह भगवत गीता, भागवत या अन्य ग्रंथों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर पा रहा हूँ गुरु महाराज और श्रील प्रभुपाद की कृपा से, तो आपको लगेगा कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मैं आज भी अगर कोई वेद का कोई श्लोक या मंत्र देख लूँ तो मैं डर जाता, अरे ये क्या है। ये संस्कृत समझ में आ जाता है लेकिन अर्थ नहीं समझ में आता है, क्योंकि कुछ ऐसा विचित्र सब, और बातें भी क्या बहुत सामान्य सी ऐसी बातें कि जिसमें भगवान के विषय में एकदम स्पष्ट कुछ बताया हो, ऐसा नहीं। जबकि भगवत गीता को देखिए, भागवत को देखिए, इतना आनंद हो जाता है। ऐसी ऐसी सुंदर सुंदर बातें संस्कृत में ही सही लेकिन समझ में आ जाती है। तो अब इस कलयुग में तो हम देख रहे हैं कि भगवत गीता भी समझना मुश्किल हो रहा है, कठिन हो रहा है भक्तों को, तो फिर वेदाध्ययन की कहाँ बात करेंगे। इसलिए वेदांत दर्शन का सर्वोत्तम उद्देश्य भगवान के पवित्र नाम का निर्दोष जप करने से पूरा होता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, अरे भाई, भगवान के नाम का निर्दोष जप, एकदम किसी भी अपराध के बिना निरपराध आप जप करो, और वेदांत दर्शन का सर्वोत्तम उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति हो जाएगी। वेदांत वैदिक ज्ञान का अंतिम शब्द है। इस बारे में आपने कभी पहले सुना हो या ना सुना हो, वेदांत, इसका संधि विग्रह जब करेंगे, संधि तोड़ेंगे तो दो शब्द निकलते हैं, वेद अंत, यानी वेदों का जहाँ अंत है वो वेदांत। तो अब फिर से पढ़ते हैं, वेदांत वैदिक ज्ञान का अंतिम शब्द है और वेदांत दर्शन के लेखक और ज्ञाता भगवान कृष्ण है। ये तो स्पष्ट है, 15.15 में हमने देखा।
वेदेश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो वेदों की रचना भी मैंने की है, भगवान ने क्लेम किया है, उन्होंने ये घोषणा की कि मैंने वेदों की रचना की है। वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। तो और वेदों का ज्ञाता भी मैं ही हूँ, जो संपूर्ण रूप से वेदों को जानता है। तो वेदांत दर्शन के लेखक और ज्ञाता भी भगवान कृष्ण है, और सर्वोच्च वेदांती वह महान आत्मा है जो भगवान के पवित्र नाम का जप करने में आनंद लेता है। तो वेदांती कौन है? प्रभुपाद जी का जो दीक्षित नाम है श्रील प्रभुपाद का, वो क्या है? अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। तो भक्ति वेदांत स्वामी, भक्ति वेदांत क्या क्या अर्थ है? तो समझाते हैं कि ऐसी भक्ति हमें देते हैं जिससे जहाँ पर वेदों का समापन हो और भक्ति जहाँ से शुरुआत होती है, और वहाँ से वेदों का अंत हो जाता है, फिर वेदों की आवश्यकता नहीं। ऐसे भक्ति वेदांत जो सारे वेदों का सार हमें देते हैं। तो यहाँ पर कहा कि वेदांती, वो सर्वोच्च वेदांती कौन है? जो भगवान के पवित्र नाम के जप करने में आनंद लेता है। यही समस्त वैदिक रहस्यवाद का अंतिम उद्देश्य है। और सारा जितना भी रहस्यवाद है वैदिक, तो ये रहस्य वो रहस्य, उसका उद्देश्य तो कृष्ण ही है। फिर क्यों इतना सारा टाइम वेस्ट करना? श्रीमद् भगवद गीता यथारूप 2.46 में के तात्पर्य से इसे लिया गया। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट समय 19। ओके। पवित्र नाम का जप करने से ऋण से मुक्ति पाने के लिए किसी अन्य प्रकार का यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं होती। पवित्र नाम का जप करने से ऋण मुक्ति पाने के लिए, तो ऋण मुक्ति क्या है भाई? कौन से ऋण की बात कर रहे हैं? तो यहाँ अनेक प्रकार के ऋणों की, ऋण यानी बांग्ला में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। और ऋण का अर्थ होता है कि जैसे पितृ ऋण, यानी मेरे माता पिता या पितृओं के प्रति मेरा ऋण, या अपने परिवार के जैसे पुत्र, तो या तो फिर ये कहिए कि मित्र का कोई ऋण। जैसे मित्र ने हमें 100 रुपये दिए, तो मैं उनका ऋणी हूँ। क्यों? क्योंकि उनके वो 100 रुपये मुझ पर आ गए, तो ये है मित्र ऋण। वो 100 रुपये मुझे देना है, तब ऋण चुकता होगा। इस तरह के जो हमने जहाँ जहाँ से कुछ लिया है, तो इनका ऋण हो गया हम पर। तो किन किन से क्या क्या हम लेते हैं वो भी हम चर्चा करेंगे आज। और यहाँ पर भी बताया है कि हम किसके किसके ऋणी होते हैं, और उनसे उऋण होना यानी उनका ऋण कैसे हमें चुकाना होता है। तो भगवान चैतन्य सनातन गोस्वामी से कहते हैं, जिसने सभी भौतिक कर्तव्यों का त्याग कर दिया है और सभी को आश्रय देने वाले मुकुंद के चरण कमलों की पूर्ण शरण ली है, वह देवताओं, महामुनियों, सामान्य जीवों, रिश्तेदारों, मित्रों, मानव जाति या यहाँ तक कि अपने दिवंगत पूर्वजों का भी ऋणी नहीं होता। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत बड़ी, क्योंकि बहुत सारे लोग आज यही समझाते हैं कि माता पिता के प्रति अपना कर्तव्य ऋण पहले धर्म, और धर्म क्यों ऋण है, इसीलिए धर्म। देश के प्रति अपना कर्तव्य क्यों? क्योंकि देश का ऋण है हम पर, हमें देश रखता है। फिर समाज के प्रति अपना कर्तव्य क्यों? क्योंकि उसका ऋण। इस तरह से यहाँ बताया रिश्तेदारों का, सभी जीवों का, मुनियों का, देवताओं का, सब का ऋण है। हमारे पितरों जो गुजर गए उनका भी ऋण है। तो ये सब ऋण हम कैसे चुकता करेंगे?
लेकिन यहाँ तो बहुत बड़ी बात कर दी श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रील सनातन गोस्वामी से। क्या कहा कि जिसने सभी भौतिक कर्तव्यों का त्याग कर दिया है, यानी ये सब ड्यूटी छोड़ दी है, अपना कर्तव्य छोड़ दिया, और सभी को आश्रय देने वाले मुकुंद के चरण कमलों की पूर्ण शरण ले ली है। ये शब्द सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए कभी ये प्रश्न बार बार आ जाता है कि क्या हमें श्राद्ध करना चाहिए, क्या हमें यज्ञ करना चाहिए, कभी ये करना चाहिए, कभी वो, क्या करना चाहिए। तो भाई क्या आपने पूर्ण शरण ली है मुकुंद की, तो फिर आपको कुछ नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी अभी शरण अधूरी है और वो आप स्वयं तय नहीं कर पा सकते हैं, आपके गुरु आपसे कहेंगे कि हाँ तुम पूर्ण शरणागत हो, अब तुम किसी भी ऋण से मुक्त हो, तो फिर हम कुछ नहीं करेंगे तो चलेगा। यही कहना चाह रहे हैं महाप्रभु, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं। इसके एक श्लोक नीचे यहाँ दिया है जिसको हम बाद में देखते हैं। एक और श्लोक है जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, बहुत सुंदर ये भी श्लोक है जो ये ऋण के विषय में है, जो लिया गया है श्रीमद् भागवत 11वें स्कंद के 5वें अध्याय का 41वां श्लोक है, 11.5.41। देवर्षि भूतात्म नृणां पितॄणां न किंकरो नायं ऋणिं च राजन् सर्वात्मनः यः शरणं शरण्यं गतो मुकुंदम परिहर्त्य कृतम्। यही श्लोक का वास्तव में एक्चुअली ये चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर जो बता रहे हैं वो यही श्लोक का लगभग यही श्लोक है वो, क्योंकि इसमें मुकुंद शब्द भी है। तो देवर्षि, देव, ऋषि, भूत, आप्त, नृणाम, पितृणाम और किंकर, ये 7 का ऋण इस श्लोक में बताया है। फिर से गिनते हैं, देव, ऋषि, भूत, आप्त, नृण, पितृ और किंकर। अच्छा ये क्या है? तो देव यानी देवता, देवी देवता, उनका ऋण होता है हम पर। जैसे सूर्य देव, चंद्र देव, धरती पृथ्वी माता, ऐसे कितने, वायु देव, ये सबका ऋण है, नहीं तो हम कैसे जीते। तो इनका ऋण है हम पर। दूसरा और किसका? फिर देव, ऋषि, सभी ऋषि मुनियों जिन्होंने कैसे कैसे ग्रंथ लिख के हमारे लिए क्या क्या मार्गदर्शिकाएं छोड़ के गए, जिसके कारण हम, और उन्होंने कैसे कैसे आविष्कार करके सुविधाएं दी होगी हमें, ऋषियों का हम पर ऋण है, ये निश्चित है। फिर और किस पर, और कौन किसका है? नृणाम, नृणाम यानी देखो, देव, ऋषि, हाँ सॉरी, भूत, भूत यानी भूत पिशाच नहीं, भूत यानी इस संसार के सभी जीव, इस समग्र सृष्टि के सभी जीवों का हम पर ऋण है। आप पूछेंगे क्यों? अब कभी आप सोचते नहीं हैं, हम लोग अपना स्वार्थ देखते, अरे इन सभी जीवों का हम पर ऋण है। अगर इन लोगों ने कुछ न कुछ ऐसा किया है जिसके कारण हम अभी जिस अवस्था में जो कुछ भोग रहे हैं उसमें उनका कुछ न कुछ तो योगदान है। तो सभी जीवों के प्रति। फिर भूत, आप्त यानी हमारे स्वजन, हमारे परिजन, रिलेटिव्स, हमारे परिवार के लोग, हमारे मित्र, ये सब हमारे मित्र और स्वजन, इसे कहते हैं आप्त। फिर नृणाम यानी सामान्य मनुष्य, सामान्य लोग। पहले जो था भूत यानी सभी जीव, इसमें पशु पक्षी कीट पतंगे सब आ गए, लेकिन नृणाम अर्थात सभी सामान्य मनुष्य। ऐसे पितृणाम यानी हमारे पूर्वज जितने
वो सब उनका पितृ ऋण। और किंकर, हाँ एक मिनट, यहाँ पर एक गलती है। नृणाम, यहाँ पर एक गलती है मेरे ख्याल से। नृणाम जो है ना, इसका अर्थ वास्तव में जहाँ तक मुझे स्मरण है, वैसे तो मैंने ये भागवत से ही लिया होगा, लेकिन शायद यहाँ कहीं ना कहीं राजा अर्थ है, यानी राजा का ऋण हम पर होता है तो वो भी हमें चुकाना होता है। वो एक बार वेरीफाई करना होगा मुझे कहीं ना कहीं। ओके। और फिर किंकर, किंकर यानी कृष्ण किशोर किंकर प्रभु नहीं, किंकर यानी हमारे दास या सेवक। तो हमारे जो सेवक होते हैं, सर्वंट, नौकर या दास, उनका हम पर ऋण होता है। आपको जानकर ये भी आश्चर्य होगा, किंतु उनका भी ऋण होता है। तो इसमें से किसी का भी ऋण, तो देवर्षि भूताप्त नृणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणिम च राजन। तो इनमें से किसी का भी ऋण नहीं लगता। किसको? सर्वात्मनः यह शरणम शरण्यम। तो जो अपने संपूर्ण हृदय से संपूर्ण शरणागति, जो महाप्रभु कह रहे वही किसका? गतो मुकुंदम, जो मुकुंद का के चरणों का शरण लेता है। परिहर्त्य कृतम, और जो परिहर्त्य यानी सभी प्रकार से सब जिसने सारे अपने कर्तव्य का परित्याग कर दिया, और कर्तम यानी ड्यूटीज, अपने कर्तव्य, धर्म, स्वधर्म, जैसे भगवान 18.66 में बता रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। वही किया हो जिसने, वो जिसने कर लिया हो, उसे किसी ऋण की आवश्यकता नहीं, वो सब ऋण से मुक्त हो गया। बहुत सुंदर है। अब यही बात यहाँ कही गई है। हम ये श्लोक पढ़ते हैं। अध्यापनम ब्रह्म यज्ञ पितृयज्ञस्तु तर्पणम होमो दैवो बलिर्भूतो न नृयज्ञो तिथि पूजनम। ठीक है, अभी इसका हम देखते हैं अनुवाद। समय तो आज हो चुका है, लेकिन थोड़ा एक और पैराग्राफ, ये मतलब ये फिनिश कर देते हैं। घी से आहुति देने से देवता संतुष्ट होते हैं। वेदों के अध्ययन से ब्रह्म यज्ञ संपन्न होता है, और इससे महान ऋषि संतुष्ट होते हैं। अपने पूर्वजों को जल अर्पित करना पितृयज्ञ कहलाता है। तंबू, आई डोंट नो, बिकॉज मुझे इसको ऐसे लिखा तो है, तंबू अर्पण करने से भूत यज्ञ संपन्न होता है। अतिथियों का उचित सत्कार करने से नृ यज्ञ संपन्न होता है। तो ये इसका अनुवाद है। अब हम पहले एक बार पूर्व के श्लोक में देखते हैं। होमो दैव बलिर्भूतो नृयज्ञ तिथि पूजनम नृयज्ञ से तर्पणम। किसमें कहा है? भूत यज्ञ संपन्न। अच्छा, होमो बलिर्भूत, अच्छा, बलि देने से। तो यहाँ पर अनुवाद जी, हमारे गूगल जी ने अनुवाद जो किया है उसमें कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, लेकिन वास्तव में बलि अर्पण करने से भूत यज्ञ संपन्न होता है, ऐसा इसका अर्थ है जो श्लोक में बताया। तो घी से देवता संतुष्ट होते हैं, वेदों से ब्रह्म यज्ञ संपन्न होता है, ब्रह्म यज्ञ करने से ऋषि संतुष्ट होते हैं, अपने पूर्वजों के को जल अर्पित करना पितृ यज्ञ कहलाता है। तर्पण करते हैं ना, तो आप जानते होंगे, जैसे ऐसे जल ले करके ऐसे उल्टा हाथ से जल डालते हैं, उसे तर्पण करना कहते हैं, पितृ तर्पण। ऐसे भी ये भी स्मरण रखना, कभी किसी को परोसते हैं
कभी ऐसे उल्टे हाथ से परोसना नहीं चाहिए। वो केवल पितरों को देना चाहिए ऐसे उल्टा, और जो हम परोसते हैं वो सीधा परोसते हैं ऐसा। तो पितृ तर्पण ऐसे करते हैं। पानी जल जब पितरों को देते हैं तो उससे पितृयज्ञ होता है, और बलि देने से भूत यज्ञ संपन्न होता है। अतिथियों का उचित सत्कार करने से नृयज्ञ संपन्न होता है। तो आपको ये भी जानकारी दूं कि भागवत में वो जो बहुत विशेष अध्याय है जिसमें 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, उसमें एक नरक ऐसा है जिसमें लिखा गया है कि जो अपने अतिथियों का उचित सत्कार नहीं करता उसे उस नरक में जाना पड़ता है। तो क्या करना लिखा है? उसमें लिखा है कि जैसे ही अतिथि आए तो सबसे पहले उनको आसन देना, और फिर आसन पर बिठाकर उन्हें जल अर्पण करना। ये दो जो नहीं करता वो नरक में जाता है, ऐसे भागवत में लिखा गया है। तो अतिथियों का उचित सत्कार, तो हम ज़्यादातर, कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसे भी आते हैं जो वास्तव में अतिथि है, यानी बिना बताए आ गए, तो हमें आइए आइए, और ये कहाँ आ गया अरे भगाओ भगाओ भगाओ, जल्दी भगाओ भगाओ, इसको पानी वानी मत देना, पूछना भी नहीं, खड़े खड़ी बात करो तो वो चला जाएगा। गए, वो तो जाए कि नहीं जाए, आप जाएंगे उधर नरक में तो ऐसे ऐसे नहीं करना। अतिथियों का उचित सत्कार करना, नृयज्ञ उससे संबंध। 5 यज्ञ और 5 प्रकार के ऋण हैं। देवताओं, महर्षियों, पूर्वजों, जीवों और सामान्य मनुष्य के प्रति ऋण। प्रभुपाद जी यहाँ 5 ऋणों की चर्चा कर रहे हैं। हमने जो वो श्लोक देखा उसमें 7 ऋण देखे। इसलिए व्यक्ति को 5 प्रकार के यज्ञ करने होते हैं। लेकिन जब व्यक्ति संकीर्तन यज्ञ, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करता है तो उसे कोई अन्य यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं होती। अब यही ब्रह्म वाक्य है, यही हमारा सार है, और इसी पर आप ध्यान दीजिए कि हमें क्या करना है। केवल हरे कृष्ण मंत्र का जप और कीर्तन, इसी में हमारे सारे यज्ञ हो जाएंगे। कोई और यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है, प्रभुपाद जी बता रहे। श्रीमद् भागवत में नारद मुनि ने महाराज निमि के समक्ष 9 योगेंद्रों द्वारा दिए गए कथनों के संदर्भ में भागवत धर्म के व्यवस्थित पालन के विषय में एक वक्तव्य दिया। करभाजन ऋषि ने चारों युगों के 4 अवतारों की व्याख्या की, और अंत में इस श्लोक, यानी एक तो 141वां कुछ श्लोक में उन्होंने कृष्ण के शुद्ध भक्त की स्थिति और उसके सभी ऋणों से मुक्ति के बारे में बताया इत्यादि। तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं इत्यादि। तो किस तरह से भगवान का नाम लेने से या भगवान का जो शुद्ध भक्त है वो कैसे सभी ऋणों से मुक्त हो जाता है, उस विषय में यहाँ पर चर्चा की गई है, जिसके विषय में बताया। ये लिया गया था श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 22.141, यानी वही जो 141वें श्लोक की बात कर रहे हैं वो यही श्लोक है। तो 141वां श्लोक 22वां अध्याय मध्य लीला चैतन्य चरितामृत से इसके उजागर किया था, लिया गया था, प्रकाशित किया था। आगे आगे का विषय अब कल नहीं, सोमवार को हम जारी रखेंगे। तब तक यदि किसी का कोई प्रश्न आदि हो तो प्रस्तुत कर सकते हैं, और अन्यथा फिर हम विराम लेंगे। किसी के कोई प्रश्न आदि? पितरों के बारे में ऋण।
भेद नहीं, दोनों जगह एक ही तो बात बताई है। फिर से आप थोड़ा सा स्पष्टता से पूछिए। हम्म। हाँ, मतलब पितरों का श्राद्ध करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए, ये हमारी ड्यूटी है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं गया में जाकर अपने पिताजी का तर्पण किया इत्यादि, तो वो एक ड्यूटी है। लेकिन किसको करनी चाहिए और कौन मुक्त हो सकता है इस विधि से? तो यदि सरलता से कर सकते हैं तो अवश्य कर लेना चाहिए, अगर सरलता से होता है तो। लेकिन अगर आपको ये निश्चित पता हो कि वो जीवात्मा जो गया है वो या आप दोनों संपूर्ण शरणागत है भगवान के, और ऐसे शरणागत की बस जो जैसा वर्णन किया है भगवान ने, ऐसी पूर्ण शरणागति जैसे उस श्लोक में बताया है, गतो मुकुंदम सर्वात्मन यह शरणम शरण्यम। सर्वात्मन जो शरण, ये भी बहुत सुंदर है, शरणम शरण्यम, यानी जो सभी के मूल शरण देने वाले जो मुकुंद है, ऐसे मुकुंद का सर्वात्मन, सभी पूर्ण रूप से जो शरण लेता है उसे कोई ऋण नहीं लगता। तो उसे कुछ नहीं भी करेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किंतु सामाजिक व्यवस्था में विशेष रूप से जो गृहस्थ हैं, तो उन्हें, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, उन्हें देखेंगे चैतन्य महाप्रभु ने क्यों किया, क्या उनकी माता या वे स्वयं इतने शक्तिशाली नहीं कि उन्हें मुक्ति दे सके? अवश्य ही, वो तो मुक्त है ही, नित्य ही मुक्त है, वो तो स्वयं यशोदा माता ही है उनकी माता। तो क्या तात्पर्य है? तात्पर्य ये है कि जो सामान्य लोग हैं वो उनका मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः, मैं जैसा करूँगा वैसा सामान्य लोग करने लग जाएंगे, इसलिए मुझे ड्यूटी करनी होती है, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में। तो वैसे ही दूसरे लोग ऐसा करने न लग जाए कि अरे इसने नहीं किया कुछ, चलो हम भी नहीं करेंगे, उसमें क्या है, हम भी तो बहुत बड़े भक्त हैं। तो उनके पितृ भटकने लग जाएंगे, फिर तो उन्हें शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सही एग्जाम्पल सेट करने के लिए ये करना चाहिए। लेकिन अंदर से मूल रूप से तो हरे कृष्ण कीर्तन ही मूल करना चाहिए, वही सबसे मूल है। अगर एक एक बार जबरदस्त संकीर्तन कर दिया है तो समझो वो मुक्त हो गए, उनको सब कुछ मिल गया, वो पितृलोक से भी चले गए, वो मुक्त भी हो गए जीवात्मा। पितृलोक भी एक सजा ही है, पनिशमेंट ही है, वहाँ से भी वो मुक्त हो जाएंगे और आगे की अपनी जर्नी वो बढ़ा पाएंगे। तो ऐसा केवल हरे कृष्ण कीर्तन करने में सब हो जाएगा। लेकिन सामाजिक व्यवस्था में हमें सामान्य रूप से, और फिर सामने जीव कैसा है और हमारा समर्पण कैसा है, उसके आधार पर ये डिसाइड करना चाहिए। उचित है? ओके। तो जैसे मैंने मेरी पूज्य सास का उदाहरण मैं कई बार देता हूँ, तो उनके उनके जाने के पश्चात हमने लगभग नहीं के बराबर ही कुछ किया। एक यज्ञ जो हमारे वैष्णव ब्राह्मण आए और उन्होंने एक यज्ञ किया, और फिर आप सब भक्त आए जो उस समय जो हमसे जुड़े हुए थे यात्रा में, क्योंकि उनके जाने के 4-5 दिन बाद ही आप आए, और सबका यहाँ पर 2-3 घंटा 1-2 घंटा हमने मिलकर के जबरदस्त संकीर्तन किया। और हमें आत्मविश्वास, संपूर्ण आत्मविश्वास है कि वे निश्चित रूप से मुक्त है। उनकी कोई और विधि कुछ नहीं किया, वो उनके अपने बलबूते पर ही मुक्त है, ये हम जानते हैं, क्योंकि वे इतनी उन्नत भक्त थी जिसका कोई वर्णन नहीं, इतनी उन्नत भक्त थी वो। तो इसलिए हमें संशय नहीं, इसलिए मैंने कहा कुछ बहुत ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। और हमें अनुभव भी होता है ना, तो हम अभी उसी घर में रहते हैं जहाँ यहाँ 7.5 वर्ष इसी रूम में वो माता जी ने अपनी साधना की है, उनकी भजन कुटीर है,
वहाँ पर ही हम अभी अवस्थित हैं और हमें बहुत ही यहाँ पर अच्छा ही भाव प्राप्त हो रहा है और संतुष्टि है। तात्पर्य यह है कि हमें संशय नहीं है कि वे मुक्त नहीं होगी। और हाँ, एक यज्ञ अवश्य किया जो वैष्णव सिद्धांत के अनुसार करना चाहिए, वो एक यज्ञ किया। बाकी बहुत सारी चीज़ें उनका 11वां 12वां 13वां 14वां 15 16 फिर वह ये किया, इसको खिलाया, वो किया वो किया। हाँ, अवश्य ही हर वर्ष हम कई बार उनके नाम से वैष्णवों को दान, यानी यहाँ वैष्णव भोज जिसे कहते हैं, मंदिर में रूप में प्रभु के वहाँ अनेक बार करवाते रहते हैं। तो निश्चित रूप से जब ब्राह्मण वैष्णव सब तृप्त हो जाएंगे तो उनकी मुक्ति वैसे भी हो जाएगी। तो इस प्रकार ये मेरा मत है। और कोई प्रश्न है? ठीक है, यदि और कोई प्रश्न ना हो तो हम यहाँ पर विराम लेते हैं। यहाँ पर मेरे साथ 33 भक्त है जो जुड़े हुए हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि फेसबुक में तो उतने ही दिखते हैं जिनके वीडियो ऑन है, तो बाकी सब नहीं देख पा रहे हैं आपको। जो फेसबुक में भी बहुत लोग देखते हैं, आप देखेंगे तो व्यूज़ काफ़ी है। कल जो हमने लेक्चर दिया उसके आज शाम को मैंने देखा तो 112 व्यूज़ थे फेसबुक पर। तो फेसबुक पर भी काफ़ी भक्त देखते रहते हैं। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरि नाम पर संपूर्ण श्रद्धा रखिए। मूल आधार हरि नाम ही हो। हरे कृष्ण महामंत्र को अच्छी तरह से जपिए। उसका सबसे श्रेष्ठ उपाय है हमारे साथ मॉर्निंग प्रोग्राम में जुड़िए, अपने आप पर कठोर बनिए और कठोरता से हमारे साथ मॉर्निंग प्रोग्राम में 6 से 9:30 के प्रोग्राम में जुड़िए। जितना भी कम से कम हमारे साथ मिलकर जप करिए और अपना उद्धार करिए स्वयं का। तो बहुत बहुत धन्यवाद। कलयुग पावन श्री हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। कलयुग का युग धर्म जो है ऐसे पतित पावन श्री हरिनाम प्रभु की जय। श्री हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण महामंत्र करने वाले सब आप सब उन्नत भक्तों की भी जय हो। सभी वैष्णवों की जय हो। पतित पावन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज की जय। हिताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। और स्मरण रखिए, जाइएगा मत। अभी हम गुरुदेव के लिए प्रार्थना सभा जारी रखेंगे।